हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं है। विद इन 2 मंथ के बाद हमारा गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी में मन लगा रहे होंगे और आपका ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया होगा, और जिनका नहीं हुआ है वो भी कोशिश करें कि नवंबर के लास्ट तक हमारा कोर्स पूरा वाइंड अप हो जाए, जिससे हमको पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अब आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला है, आज के लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, डिजिटल के, डीबीएमएस के एंड डेटा स्ट्रक्चर के कुछ अच्छे पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। इन सब जितने भी मैं पीवाईक्यू आपको कराऊंगा वो सब नए नए टाइप्स के होंगे। आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और कुछ जो हम इनमें ट्रिक अप्लाई कर सकेंगे वो भी ट्रिक हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है कि नहीं, हम इसमें कैसे अपना टाइम सेव करें और आंसर को जल्दी निकाल लें। तो अब प्रीवियस सेशन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, तो मोस्टली स्टूडेंट का आंसर सही है और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। ए डिजिटल का भी था और डेटा स्ट्रक्चर का भी जो क्वेश्चन होमवर्क में था उसका भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, देन आप वीडियो पॉज करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद अपना आंसर मैच करेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लास्ट में हमको ये बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उनमें से कितने क्वेश्चन आपको बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व हो गए हैं आपसे और कितनों का आंसर सही आया है। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको सिंपली आइगन वेक्टर्स दिए गए निकालना होगा। एक मैट्रिक्स दी जाएगी जिससे हमको आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करा रहा हूँ आपका। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो हमारा इसमें हमको एक गिवन मैट्रिक्स दी गई है, गिवन मैट्रिक्स हमको क्या दी गई है, मैट्रिक्स दी गई है हमको 9 -8 20 32 -6 -6 15 21 -2 -3 8 7 4 -1 5 एंड 12। ये भी माइनस का 4 है। अब इसमें हमको बोला गया है कि हमको इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर बताने हैं। क्या बताने हैं? आइगन वेक्टर हमको फाइंड करना है। तो इसमें हमको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए? हमारा पहला ऑप्शन है -1 1 0 एंड 1। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1 0 -1 एंड 0। फोर्थ ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन -1 0 2 2। देन फोर्थ ऑप्शन है हमारा 0 1 -3 एंड 0। तो एक हमारा ये गेट में 2 मार्क्स में कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में पूछा गया था, जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये हमारा एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो इसके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। तो आप 1 सेकेंड वीडियो पॉज करेंगे और अपना सोल्यूशन निकालो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था कि हमको एक मैट्रिक्स से आइगन वेक्टर निकालने थे। अब देखो इसके 2 मेथड हैं, दोनों हम पढ़ेंगे। तो एक तो तरीका है हमारा सिंपल, ये मैट्रिक्स है हमारी। तो हमको क्या करना चाहिए था कि अगर हमको आइगन वेक्टर निकालने हैं तो क्या कर सकते थे हम? सिंपल हमको ये किस तरह की मैट्रिक्स है हमारी? 4x4 की मैट्रिक्स है।
तो अब हमको 4 वेरिएबल निकालने पड़ेंगे। तो मानिए x1, x2, x3 एंड x4। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना होता। 9x1 माइनस 6x2 माइनस 2x3 माइनस 4x4। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वल 0। अब दूसरी माइनस 8x1 माइनस 6x2 माइनस 3x3 माइनस x4 देन इक्वल 0। अब हमारी थर्ड इक्वेशन क्या बने, 20x1 प्लस 15x2 प्लस 8x3 प्लस 5x4। सिंपल हम रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी लास्ट 32x1 प्लस 21x2 देन 7x3 देन 12x4। अब इससे हमारे आपको ये 4 इक्वेशन मिली और चारों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें x1, x2, x3 और x4 की वैल्यू आएगी, वही हमारा आंसर होगा। अब भैया आप बोलो MSQ टाइप है तो इसमें 2-3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या, क्योंकि अगर चारों की आप वैल्यू निकालोगे तो अगर अलग अलग बार आप पुट करेंगे ना तो वैल्यू डिफरेंट आएंगे और वो ऑप्शन सारे सही होंगे। ठीक है, तो अब ये एक तरीका है, मगर ये तरीका है लेंदी, क्योंकि इनमें चारों को इक्वेशन को हमको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब भैया आप इसमें कोई शॉर्टकट बता सकते हैं, तो हाँ हम लोग इसमें एक शॉर्टकट देखते हैं। इसका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑप्शन की हेल्प से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे, अब देखो ये हमारी मैट्रिक्स, अब हमारा एक फार्मूला होता है AX इज इक्वल टू लेमडा एक्स। लेमडा हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है, एक्स हमारे क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं। और हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था, आइगन वेक्टर। तो हम मानिए एक एक ऑप्शन को पुट करके देखते हैं हमारा LHS और RHS बराबर आता है क्या। तो देखो पहला ऑप्शन हम रख के देखते हैं, इसमें क्या है, -1 1 0 एंड 1। ये हमारा पहला ऑप्शन है। अब हम इसमें चेक करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। -9 तो माइनस माइनस प्लस 9 -6 देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आया -4। अब अगले स्टेप पे चलेंगे, नीचे वाले पे माइनस माइनस प्लस 8 -6 देन 0 और देन -1। अब यहाँ पे -20 प्लस 15 देन 0, 8 का 0 पे 5 का +5 देन आगे 32 का -32 प्लस 21 7 का 0 प्लस 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ रहा है हमारा, 9 6 3 और 3 -4 -1। ठीक है, अभी तक सही है। अब 8 में 8 -6 2 और 2 -1 1। अब यहाँ पे 15 5 20 से 20 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, 32 और 12 अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारा आएगा कितना हो जाएगा, 33 और -32 -33 हमारा आएगा 1। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, तो यहाँ पे अब देखो हमारा LHS पार्ट और RHS पार्ट बराबर आएगा नहीं। अब इसमें भैया आप बोलोगे लेमडा की वैल्यू का, तो अब इसमें हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए हम इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 1 हमारा हो गया लेमडा, जिसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। अब बट हमको बताना था आइगन वेक्टर, तो हमारा ये जो हम इसमें x जो हमारा आइगन वेक्टर एज्यूम करके चल रहे हैं ऑप्शन के हेल्प से, इसका मतलब ये हमारा LHS और RHS पार्ट बराबर आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट बराबर आ रहा है। इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा और इधर भी हमारा इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। बट ये MSQ क्वेश्चन है तो इसमें हम आगे भी ऑप्शन चेक करेंगे। तो अब हम अपना अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, तो अब क्या करेंगे, फिर से इसमें हम चेंज करेंगे। अगला ऑप्शन है हमारा 1 0 -1 देन 0। अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया कितना, -9 0 हो जाएगा +2 देन 0। अब यहाँ पे आएगा -8 0 -3। अब यहाँ पे क्या आया, 20 के बाद 0 और -8। अब यहाँ पे 32 2 1 0 7 -7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, इसके ही इक्वल आना चाहिए। तो कुछ कॉमन निकाल लें तब भी हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। जो हमारा कॉमन आएगा वो हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमारा क्या है, यहाँ से आया -7, अब यहाँ से आया -5 और यहाँ से आया हमारा 12 और यहाँ से आया हमारा 25। तो अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या,
कुछ कॉमन नहीं ले सकते। अब इसका मतलब हमारा LHS और RHS पार्ट हमारा ये तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब ऐसे ही आगे चेक करते हैं। अब हम अपना अगला ऑप्शन चेक करते हैं, -1 0 2 2। अब यहाँ पे -9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस का -4, और यहाँ पे -4 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, और 13 और 8 21 माइनस का, ठीक है। तो अब यहाँ तक इतना आ गया। अब उसके बाद चलेंगे आगे, -8 माइनस प्लस हो जाएगा, -8, यहाँ पे भी हमारा -9 प्लस 9 होगा, सॉरी फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। तो पहले आएगा हमारा 9, और देन उसके बाद आएगा क्या होगा 0, फिर आएगा हमारा -2, देन हमारा आएगा -8, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया हमारा कितना 9 और 10, 9 - 10 आएगा हमारा -1। तो पहला लाइन तो हमारी सही आ रही। अब उसके बाद यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो अब एक बार करके देखते हैं, -8 माइनस प्लस 0 -6 और कितना आया -2। तो अब 6 और 2 8 हो गए, और 8 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। अब आगे चेक करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे आया 0, और यहाँ पे आएगा 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, एक बार फिर से चेक, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आया -20 प्लस 26। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा, -6 आ रहा। अब यहाँ पे -6 तो नहीं आ रहा, बट देखते हैं शायद कुछ कॉमन निकालने में आ जाए। -6 आ रहा। अब आखिरी लाइन में चेक करेंगे, -20, हाँ अब आगे चेक करेंगे 32 पे, -32 0 7 2 जा 14 24। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया -32 और कितना आया 14 8 और 3 38। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया -6 आया यहाँ से भी। तो अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अब यहाँ पे भी भैया हम 6 तो कॉमन ले सकते हैं, बट 1 पे कॉमन नहीं ले सकते, है ना। अब ऐसे अगर तीनों में कॉमन कुछ होता तो हम कॉमन निकाल सकते थे, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन आप खुद से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अभी हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करने, तो आप ऑप्शन फोर्थ चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है, आइगन वेक्टर हमारा है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कमेंट में मुझे बताइएगा जो हमारा फोर्थ ऑप्शन जिसको हमने नहीं किया है वो हमारा आइगन वेक्टर है कि नहीं है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एक हमको एक सिंपल मैट्रिक्स एक दी गई है, इसमें बोला गया है इफ द मैट्रिक्स ए सच दैट। अब बोला है मैट्रिक्स क्या है, A = 2 -4 7 1 9 5, ये दी गई है। अब बोला है इसका डिटर्मिनेंट बताओ, आपको हमको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ A = किसके इक्वल आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको जल्दी देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट बताओ इसका। अब डिटर्मिनेंट बताना है तो हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले भैया हमको मैट्रिक्स बनाना चाहिए। तो मैट्रिक्स हम कैसे बनाएं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स क्या निकल गया पहले देखते हैं। 2 का 1 पे 2, 2 का 9 पे, हम यही तो करते हैं ना, रो को कॉलम में, इसमें तो कॉलम को रो में करेंगे। तो 2 9 2 जा 18 10। अब यहाँ पे -4 स्पीड से हम सॉल्व करेंगे, 9 4 जा 36 और उसके बाद 20
अब क्वेश्चन हमको यहीं तक सॉल्व करना था, हमारा आंसर आ जाता। अभी मैं बताता हूँ, लेकिन पूरा आप लोग कंफ्यूज मत हो, इसके लिए मैं पूरा सॉल्व किए दे रहा हूँ। 7 का 7 देन 63 देन 35। अब देखो ये निकालने की हमको जरूरत नहीं थी, कैसे? अब देखो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, जब डिटर्मिनेंट ए निकालना है हमको, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा। बट एक मुश्किल के 2 सेकंड आप ठहर जाओ। अब ये देखो कि भैया अगर हम थोड़ा सा इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करें और मिनिमाइज करें तो हम ये कर सकते हैं क्या, कि अगर हम R1 को R1 क्या करें, 2R1 प्लस R2 करें तो हमारा क्या आएगा। देखो 2R1 करें तो क्या आएगा, अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 में ऐड कर रहे हैं R2 को, तो ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे -36 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 36, ये भी 0। 10 में 2 का मल्टीप्लाई, ये भी 0। तो अब हमको पता है कि अगर हम ऊपर ही हमारे तीनों 0 आ रहे हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। और इसका एक और शॉर्टकट देखो, अगर ये भी ना करना हो तो हमको देखने में ये समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। आप ये चीज लिख लीजिएगा नोट करके कि जिस भी मैट्रिक्स का रो या कॉलम डिपेंडेंट होते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से ही हमको देख के समझ में आ रहा था कि ये 2 रो एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आना है वो 0 होगा। तो ये क्वेश्चन में विद इन 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाना चाहिए था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा डिजिटल से। अगला क्वेश्चन हमारा डिजिटल से। अब डिजिटल में हमको एक के मैप दिया गया है, जिसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। के मैप हमको दिया गया है, इसमें मैप में हमको क्या दिया गया है, एक 4x4 की टेबल। अब इसमें हमको कुछ वैल्यू दी गई, इसमें 1, इसमें x, इसमें x को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल में, डोंट केयर। डोंट केयर 1 1, यहाँ पे डोंट केयर, यहाँ पे 1, देन यहाँ पे डोंट केयर। अब वैल्यूज क्या दी, यहाँ पे होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। आई होप ये सब लिखना आपको याद होगा। क्वेश्चन में अगर ना दिया जाए तो आप खुद से लिख लीजिएगा 0 0 0 1 1 1 देन 1 0। अब इधर है हमारा CD, इधर है हमारा AB। और उसके बाद हमारा अब इस मैट्रिक्स जो हमको के मैप दिया है इसको हमको बताना है, एक डोंट केयर है तो मिनिमम फॉर्म बताना है इसका। क्या है, के मैप जो हमको दिया गया है इसका मिनिमम फॉर्म बताना है, मिनिमल फॉर्म बताना है आपको। जो हमारे मिनिमम फॉर्म निकल के आएगी वो क्या होगी, इसका मैं ऑप्शन आपको दिए दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है हमारा B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड ऑप्शन है आपका B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, थर्ड ऑप्शन है B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट A B C D, जिसमें B और C कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ है हमारा B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट देन D कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है, आई होप मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ हमको मिनिमम फॉर्म बताना है इस के मैप का, आप जल्दी से निकालो। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि इसमें भैया अब 1 1 दिया गया है तो सिंपल हमको पता है ये किस फॉर्म में है, हमको पता है ये SOP फॉर्म में है, क्योंकि इसमें 1 हम 0 को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और 1 हमारा इम्प्लीमेंट होता है। अब देखो पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारे कौन सा कॉलम क्या है। तो अब ये AB है तो मतलब यहाँ पे 0 हमारा SOP क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा A कॉम्प्लीमेंट B, यहाँ पे आएगा AB, यहाँ पे आएगा A और B कॉम्प्लीमेंट, जिस पे 0 उसमें कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आएगा C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट D,
यहाँ पे आया सी डी, यहाँ पे आया सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो अब के मैप में हम लोगों को क्या पता है कि हम सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं जो हमारा सबसे बड़ा ग्रुप होता है। सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा कि जो के मैप है तो उसमें देखो सबसे पहले कि जो हमारा सबसे बड़ा पॉसिबल ग्रुप बन रहा है वो क्या बन रहा है, बस वहीं से हमको सॉल्व करना है, क्योंकि जितना बड़ा हम ग्रुप बनाएंगे उसका मिनिमम फॉर्म उतना ही मिनिमम आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अब करने का तो अब हमको तरीका, तो अब देखो एक पहले हमारा ग्रुप क्या बन रहा, ग्रुप हमारे किस फॉर्म बनते हैं 1 2 4 8 16 इस तरह। तो अब हमारा पहला ग्रुप क्या हम देखने में आ रहा है कि हमको चारों गुणों में देखा तो हमने ये हमारा एक ग्रुप बन रहा है, ये एक ग्रुप बन रहा है। अब भैया आप बोलोगे कि डोंट एक्स को क्यों ले लिया, डोंट केयर को, तो डोंट केयर का बच्चों काम ही यही होता है कि डोंट केयर की हेल्प से हम बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाने में डोंट केयर हमारी हेल्प कर सके। अगर यहाँ पे डोंट केयर ना होता तो हम ये 4 का ग्रुप बना पाते क्या, नहीं बना पाते, इसलिए हमने डोंट केयर को लिया जिससे हम पॉसिबल बड़ा ग्रुप बना पाए। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। अब देखो आगे अब हम क्या करें कि ये हो गया चारों का, अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चार दोनों में, इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट भैया कॉमन आ रहा है। अब उसके बाद इधर पे क्या कॉमन आ रहा है, इस लाइन पे डी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब देन प्लस, इस ओपी में हम बीच में प्लस लगाते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम क्या, एक 1 हमारा बचा। अब इस 1 को बनाने का एक तरीका है कि ये हम पूरा ले लें, एक तरीका है ये ले लें, उससे भी हमारा आ जाएगा। और एक तरीका है आप ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो और ये ले लो, तब भी हमारा कुछ आ जाएगा। दोनों से हम देख लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से भी कुछ लेना पड़ेगा और हमको लेना पड़ेगा सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। अब हम क्या करें, वही वाले 4 पे आते हैं कि इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब इस पे देखो हमारा क्या रहा, इन दोनों पे कॉमन क्या रहा, इन दोनों पे हमारा कुछ कॉमन आना चाहिए, दोनों पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अब यहाँ से देखते हैं तो इस पे हम कुछ कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों में से हमको कुछ कॉमन आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, कुछ और ग्रुप हम बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का दोनों, ये दोनों को हमने ले लिया, नहीं हो रहा। अब ये दोनों को ले सकते हैं, तो सी कॉम्प्लीमेंट डी आएगा ओनली, बट ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन हमारा नहीं है। कहाँ पे बना सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और देन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह कुछ करके हम बना सकते हैं, 0 0 0 1 और 1 1 1 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करके कॉमन, यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन निकालना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालने जाएँ तो अगर हम ये 4 का ग्रुप बनाते हैं, देखो ये 4 का अगर ग्रुप बनाते हैं तो पहले ऊपर वाले में देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा, बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दोनों पे कॉमन क्या आ रहा, हमारे यहाँ पे दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट हमारा दोनों में कॉमन आ रहा। तो इसका मतलब ये 4 का ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप बना, 4 क्रॉस 4 के हमारे 2 ग्रुप हमने पॉसिबल बड़े से बड़ा ग्रुप बना लिए। और ये दोबारा रिपीट हम कर सकते हैं कि ये मत सोचना एक बार 1 को ले लिया दोबारा नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो हमेशा के मैप में ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे। डोंट केयर कि हमको डोंट केयर इसीलिए दिए जाते हैं कि हम बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकें उसकी हेल्प से। तो आप इस तरह की हेल्प, डोंट केयर की हेल्प से आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाइए और जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना ही मिनिमम ऑप्शन, मतलब मिनिमम फॉर्म हमको मिलेगा, ठीक है। अगर छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे तो लंबी इक्वेशन बन जाएगी जो हमारी सही नहीं होगी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप ग्रुप बना लिया करें कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ठीक है, मिनिमम ऑप्शन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको ओवरफ्लो की कंडीशन पता होनी चाहिए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बोला है द एडिशन ऑफ
द एडिशन ऑफ 4 bit 2's complement बाइनरी नंबर। अब बोला है बाइनरी नंबर क्या है, 1101 एंड 0100 एंड रिजल्ट इज। अब रिजल्ट इसमें क्या आएगा, बोला है द एडिशन ऑफ 4 bit 2's complement बाइनरी नंबर। ये तो हमको बाइनरी नंबर दिए गए जो 2's complement के फॉर्म में है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। अब पहला ऑप्शन इसमें है कि 0001 एंड ओवरफ्लो। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ओवरफ्लो का कई क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं। इसमें पूछ लेता है, डिजिटल में पूछता है, सीओए में भी पूछता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा जिससे कोई भी ओवरफ्लो का क्वेश्चन हो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो अगला 1001 एंड नो ओवरफ्लो। थर्ड है आपका 0001 एंड नो ओवरफ्लो। फोर्थ है आपका 1001 एंड ओवरफ्लो। तो आप ओवरफ्लो को कंडीशन को लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसका एक ही ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब भैया हमको 2's complement, हमको ओवरफ्लो पता ही नहीं है कि ओवरफ्लो क्या है, ओवरफ्लो के हमको कैसे समझे। तो ओवरफ्लो देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल दो अगर हम एडिशन वैल्यू का कर रहे हैं, जैसे हमारा मानिए 2 और 3, अगर रिजल्ट हमारा 5 आया, ठीक है, तो सेम है तो मतलब ओवरफ्लो नहीं है। अब यहाँ पे अब जैसे हमारा और उसके बाद एक एग्जांपल इसका और है, जैसे आप समझो 2 और 3 आया, अब नीचे आया -5, तो हमारा एडिशन पे एडिशन ही आ रहा तो हमारा ओवरफ्लो नहीं होगा। अब डिफरेंट आ रहा तो ओवरफ्लो होगा। और इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है एक्सॉर प्रॉपर्टी की हेल्प से, कि उसमें बोलते हैं सी इन एक्सॉर सी आउट। अगर इक्वल 1 है तो ओवरफ्लो होता है, और अगर सी इन एक्सॉर सी आउट इक्वल 0 है तो नो ओवरफ्लो होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे इसी से सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। ओवरफ्लो मतलब वही होता है अगर हम एक बकेट में पानी भरे और भरता जाए तो एक बार निकलने लगता है बकेट से बाहर, तो वही ओवरफ्लो होता है। वैसे इसमें भी अगर मेमोरी में भी हम नंबर्स अप्लाई करते जाएंगे तो ओवरफ्लो होता है, तो उसको कैसे कम करते हैं इसलिए हमको पता करते हैं कि हमारे ओवरफ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा। अब देखो इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दो बाइनरी डिजिट क्या दी गई थी, 1101। अब इसमें क्या है 0100। अब हमको एडिशन करना है तो इसमें से हमको एक्सॉर प्रॉपर्टी की अप्लाई करनी है। उसमें हमको एडिशन में क्या करते हैं, 10 का मतलब होता है 1, 00 का मतलब होता है 0, अब 11 का क्या मतलब होता है 0 बट कैरी 1। ठीक है, 11 में क्या होता है हमको पता है, 11 में 0 बट कैरी 1, अब फिर 11 में 0 और कैरी 1। तो अब हमारा इन और आउट पार्ट क्या है, ये हमारा हो गया सी आउट, ये हो गया हमारा सी इन। तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारा क्या है इन 1 एक्सॉर 1। तो क्या हुआ, एक्सॉर में हमारा हमको पता है कि सेम इनपुट पे वैल्यू क्या होती है 0, तो सेम इनपुट पे वैल्यू होगी 0। इसका मतलब हुआ हमारा ये जो हमारी 4 बिट की बाइनरी नंबर हमको दिए गए थे, इसमें हमारा नो ओवरफ्लो है। अगर 1 होता, अब एक्सॉर तो हमारा ऐसे ही वर्क करता है, सेम इनपुट पे 0 और डिफरेंट इनपुट पे 1। तो अब देखो रिजल्ट हमारा ये आया। अब ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा, 001 एंड ओवरफ्लो, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारे में नो ओवरफ्लो है। अब इसमें आ रहा 110 तो 1001, तो इसका ये तो पहले ही गलत है। अब यहाँ पे आ रहा 001, ये तो मैच हुआ बट एंड नो ओवरफ्लो, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। एमसीक्यू है तो आगे भी ऑप्शन आप देखो 100 पहले ही रिजल्ट मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार गेट में आए, अगर आ रहा तो आप सिंपल ये दो फार्मूला याद रखिए, एक्सॉर की प्रॉपर्टी सिंपल वाली याद रखिए और धड़ाक से क्वेश्चन को निपटा दीजिए।
अब हम चलते हैं आगे। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको आराम से याद होनी चाहिए, और याद का एक बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको दिमाग में ऐसे भी रख जाती है। तो इससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसमें 100% अगर आपने अप्लाई किया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी हमारा डिस्टेंस है, सिंपल। अब हम इसमें हम दो क्वेश्चन देखते हैं। एक तो हमारा बोला गया है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट and 8-bit binary number in 2's complement form is। तो पहला, अब इसमें बोला क्या गया क्वेश्चन में समझ लो। इसमें ऑप्शन भी मैं दिए दे रहा हूँ, -256, सेकेंड -128, ऑप्शन थर्ड है -127, ऑप्शन फोर्थ है 0। अब क्वेश्चन में मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप देखिए। तो क्वेश्चन में बोला है द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एन 8-bit बाइनरी नंबर इन 2's कॉम्प्लीमेंट। हम 8-bit बाइनरी नंबर से 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर निकालें तो जो हमारा क्या है, मिनिमम पूछा है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर हम क्या निकाल सकते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट में 8-bit से। तो इसका एक शॉर्टकट होता है और इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा, जिसे और जो आप मोस्टली स्टूडेंट को याद होगा। अगर नहीं पता है तो अभी हम इसको ऐसे चुटकी में निपटाएंगे क्वेश्चन को। पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर हम करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया था। अब हमको एक 2's कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला पता है, एक सिंपल है जो हमको पढ़ाया ही जाता है डिस्टेंस में। इसमें हमको क्या है, अगर वंस का होता है तो वंस का भी मैं लिख दे रहा हूँ। वंस का होता है -2 की पावर n - 1 - 1 2 की पावर n - 1 - 1, ये होता है वंस का। अब हमारा क्या होता है 2's का? 2's का होता है -2 की पावर n - 1 2, ये 1 हमारा नहीं होता है इसमें। अब इसमें क्या होता है 2 की पावर n - 1 - 1। अब हमसे क्या बोला है, मिनिमम और 2's कॉम्प्लीमेंट में 8-bit से, तो n की जगह हम 8-bit रख दें। देखते हैं क्या आता है। आता है -2 की पावर 8 - 1 2 की पावर 8 - 1 - 1। तो यहाँ पे आया 2 की पावर 7 आया। 2 की पावर 7 का मतलब -128 2। अब यहाँ पे 128 है, बट 128 और -1 तो आया 127। तो ये आया हमारा ऑप्शन। अब देखो इसमें हड़बड़ाहट में गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन में। हमसे पूछा था मिनिमम, तो हम माइनस को ध्यान नहीं देते, हम 127 सोचते हैं, 128 से कम है। और 127 भी ऑप्शन में इसमें यहाँ पे दिया हुआ था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने माइनस लगा दिया है। 127 भी दिया गया था, आप ये टिक करते आराम से, ये होता है कि हमारा क्वेश्चन सही। बट मिनिमम पूछा है तो हमारा क्या आएगा -128। हम इससे इंटीजर बना सकते हैं मिनिमम। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए दोनों ही। अगर कोई वंस पूछता है तो ये लगाएंगे, और टूस पूछता है तो ये हमारा मिनिमम, ये हमारा मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी हम ऐसे ही क्वेश्चन गेट में हवा में उड़ाएंगे और अपनी स्कोर अच्छा करके आएंगे, कि उसमें ज़्यादा स्कोर करके आए, जिससे हमारी अच्छी रैंक है और हम अपने ड्रीम IIT में जा सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक हमारा क्वेश्चन और है इसका डिजिटल का। उसमें बोला गया हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन हमको दी गई है। क्या दी गई है, 2 3 5 देन x 8 y। अब बोला है विथ x and y एज अननोन the number of possible solution is।
क्या होगा। अब इसमें हमको एक इक्वेशन दी गई है ये, अब इसमें पूछा है एक्स एंड वाई एज अननोन, जो हमको पता नहीं। अब बोलो कि एक्स द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यू हमको पता नहीं, बट कितने पॉसिबल सोल्यूशन आ सकते हैं हमारे एस वाई की डिफरेंट वैल्यू, वो हमको बताना है क्वेश्चन में। आप एक बार सॉल्व करो फिर हम इसको देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हमसे पूछा है पॉसिबल सोल्यूशन, तो अब इसको पहले कैसे सॉल्व करें। पहले हम जानते हैं कि भैया हमको यहाँ से इक्वेशन बनानी होगी तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे आया 8, तो ऐसे ही मिसप्रिंटिंग होती है सवाल नोट करने में, तो आप वहाँ भी एग्जाम में अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करो, जिससे ये सब जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं वो आपसे यहीं हो जाए, वहाँ के लिए कुछ ना बचे, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 5 की पावर 0 हो जाएगी तो इसका मतलब 1, तो यहाँ पे है 3 प्लस, अब यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब 5 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आया क्या, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आया एक्स वाई प्लस 8, ये आया हमारा, तो इधर से क्या आया 13 आया भैया। अब यहाँ पे आया एक्स वाई प्लस 8, अब 8 को हम इधर लेके आए तो क्या आया 13 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पे आया कितना आएगा 2 और 3 5 आएगा। तो अब यहाँ पे एक बार हम फिर से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आया 3 × 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 × 5 की पावर 1, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब आगे चलते हैं, तो अब हमारा आया यहाँ तक। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा 1 2, सॉरी थोड़ा सा मुझे लग रहा था क्वेश्चन मैंने रॉन्ग नोट किया है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है, तो सॉरी उसके लिए। तो अब हमारी इक्वेशन मैं सॉल्व भी किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आया, यहाँ पे ही थोड़ा सा हमारा चेंज, तो यहाँ पे आया हमारा 1, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अब आएगा 1 × 5 की पावर 2 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, इसकी स्क्वायर का क्या होगा 25 प्लस 10 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और 3 13, और 13 को ऐड करेंगे 8 2 1 3 38 38 आ गया हमारा, तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहा है 38, 8 यहाँ से उठ के आया तो यहाँ बचा 30, तो अब हमारे एक्स वाई की वैल्यू क्या है 30। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स वाई की भैया वैल्यू बताओ, पॉसिबल वैल्यू बताओ कौन कौन सी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक्स वाई की कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमारा 30 आ जाए। बट अब थोड़ा सा रुको, यहाँ एक चीज़ समझना है कि देखो अब इन क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा y क्या होना चाहिए, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू से ग्रेटर होता है हमारा रेडियस, जो हमारा बाहर होता है वो हमारी अंदर वाली वैल्यू से ग्रेटर होता है। मतलब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8, तो इसका मतलब y हमारा 8 से ग्रेटर होना चाहिए, समझ लो अच्छे से। और x हमारा क्या होना चाहिए, y से तो लेस ही होना चाहिए, ठीक है, y से लेस होना चाहिए, x हमारा y से लेस होना चाहिए। तो अब हम क्या क्या रख सकते हैं जिससे 30 है, चेक करते हैं। तो बाहर हम 8 से ज़्यादा रख सकते हैं, तो अब हम 10 रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं 3, तो 30 आ जाएगा। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू x, ये y, तो एक पॉसिबल सोल्यूशन ये मिला। और किस तरह हम 30 मिल सकता है हमको, यहाँ पे रखें 15, यहाँ रखें 2, हम y से लेस देन कितनी भी जो भी वैल्यू हमारी y से छोटी है उनको हम यहाँ पे रख सकते हैं। और y पे बस ध्यान देना है कि हमारा जो अंदर वाली वैल्यू उससे ग्रेटर ही वैल्यू रखना है। अब 8 है तो उससे ग्रेटर हम रख रहे हैं, 9 से कोई भी 30 नहीं बनता, इसलिए जो मैंने 9 नहीं लिखा। अब देखो, अब यहाँ पे एक ये 1 और 30 कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा। तो और कोई पॉसिबल बन रहा है, आई होप 30 और किससे बन सकता है। आप बोल सकते हो, बहुत लोग बोलोगे 5 और 6, तो बेटा यहाँ पे 6 है और 6 हमारा 8 से लेस है, तो हमारा y कहाँ 6 हो जाएगा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हमारे जो हैं वो 3 पॉसिबल आंसर आएंगे। इसका आंसर कितना आएगा 3, तो एक्स वाई में हम इसमें 3 हमारे पॉसिबल आंसर आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस तरह का कई क्वेश्चन गेट में आए हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देखो, खूब सारे क्वेश्चन दिए हैं, इस तरह घुमा फिरा के डाटा चेंज कर करके देते हैं, ठीक है। तो हम अभी आगे सेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, मैं करवा दूंगा जो भी पॉसिबल है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन डीबीएमएस से है। किससे है? डीबीएमएस से। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस से। तो अब इसमें हमारा एक ट्रांजैक्शन का सवाल है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हमको एक शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है एस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब क्या दिए गए हैं? T1, T2, T3 एंड T4। तो क्या दिए गए हैं? इसमें एक हमको टेबल दी गई है। अब टेबल में क्या दिया गया? यहाँ पे रीड है x, यहाँ पे राइट है x। अब यहाँ पे फिर से उसके बाद क्या है? यहाँ पे है राइट x। अब उसके बाद क्या है? यहाँ पे है राइट y। अब यहाँ पे क्या है? रीड है z। और यहाँ पे क्या है? रीड है x। यहाँ है रीड है y। और ये कमिट हो गया यहाँ पे, और ये भी हमारा कमिट हो गया यहाँ पे, और ये हमारा कमिट हो गया यहाँ पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये हमारा एक ट्रांजैक्शन दिए गए हैं जिसमें T1, T2, T3, T4 शेड्यूल्स हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला बताओ ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट सिलाइजेबल है और बट नॉट रिकवरेबल है। मतलब हमारा रिकवरेबल की प्रॉपर्टी अभी मैं बता दूंगा। सेकेंड, जिसको नहीं पता, एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट इट इज रिकवरेबल। ये मैं आर से शॉर्ट से लिख दे रहा हूँ। थर्ड है बोथ आर सेटिस्फाइड। ऑप्शन फोर्थ है नन, ना ही तो ये कर रहा है ना ही वो कर रहा है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन का सलूशन निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो यार, शेड्यूल सबसे पहले हम रिकवरेबल समझ लेते हैं। तो रिकवरेबल वो होता है कि अगर कोई हमारा ट्रांजेक्शन है वो हो रहा, अगर कमिट का मतलब होता है कि वहाँ से वो खत्म हो गया, हमने उस ट्रांजेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे अब रिकवर का मतलब होता है कि अगर हमने जैसे माने कोई एक T1 है शेड्यूल, ठीक है। अब ये इसने कोई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट की, रीड की, राइट की, कुछ भी रीड किया x, फिर राइट किया x। अब यहाँ से एक हमारा T2 ट्रांजेक्शन है, उसने इसको रीड किया और राइट किया और ये कमिट हो गए भाई साहब। मतलब इन्होंने सोचा कि अब हो गया हमारा काम, अब हम आगे बंद करके दुकान चले गए। बट अब इसने ये T1 ने कमिट नहीं किया था, इसने T2 के बाद कमिट किया अपना काम। तो अब यहाँ पे रिकवरेबल है कि नहीं है। देखो कैसे रिकवर मतलब होता है कि अगर हमने अब जैसे ये देखो, ये इसने पहले ही अपना काम बंद कर दिया। अगर बाय डिफॉल्ट इसने ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, उसके बाद T2 ने भी इसको देख के परफॉर्म किया, रीड किया, राइट किया, रीड किया तो अपडेट पढ़ा, उसके बाद राइट किया तो अपडेट कर दिया हमको। अब उसके बाद हमने T1 ने क्या किया, रात में चुपके से इसको फिर से चेंज कर दिया और कमिट कर दिया, क्योंकि वो तो बाद में दुकान बंद कर रहा तो वो बाद में कुछ भी कर सकता है। अब इसका सही, अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर इसको चेंज कर दिए तो इसमें तो गलत डाटा है ना, तो इसका मतलब ये इरिकवरेबल है, ठीक है। अब रिकवरेबल क्या होता है कि इसमें ये पहले हमारा कमिट करता और ये बाद में, तो अब ये रिकवरेबल है। कैसे? क्योंकि देखो अब ये तो कुछ भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा, कमिट करेगा, उसके जब ये पूरा कर लेगा तब हम इसको देख के अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे। बट अब देखो यहाँ पे अगर ये चेंज भी करता है तो उसके बाद ही तो हम अपना ट्रांजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम भी चेंज कर लेंगे। तो ये हमारी रिकवरेबल की प्रॉपर्टी होती है। बट उसके लिए हमको पहले क्या करना है, रीड और राइट करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीड कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं, ये कमिट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो दिमाग लगा सकते हैं भैया यहाँ तो पहले ही कमिट करते, बट बेटा यहाँ तो रीड ही नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे कुछ भी करे हमको क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पे भी राइट कर रहा है, यहाँ पे भी रीड नहीं कर रहा, रीड करना चाहिए देन राइट करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे राइट कर रहा है बट इसका रीड वाला पार्ट तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, पहले तो हमको पता चला ये हमारा रिकवरेबल है, तो रिकवरेबल है, इसको हम रिकवरेबल कर सकते हैं। कुछ भी चेंज करें बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्ट पे तो रीड ही नहीं किया है। अब इसमें मेन है कॉन्फ्लिक्ट पता करना। अब कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, तो इस पर हम क्या करेंगे, T1, T2, T3
और T4 चेक करेंगे कि साइकिल हमारी बन रही कि नहीं। अगर साइकिल बन रही है तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट है, अगर साइकिल नहीं बन रही तो कॉन्फ्लिक्ट है। अब सबसे पहले यहाँ से रीड से राइट कर रहा तो T2 से T3 आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो उसके बाद राइट है तो राइट से T3 से T1 जा रहे हैं, T3 से T1 जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आ गए। अब उसके बाद x वाला पार्ट है, देखो यहाँ से हम T4 पे भी जा सकते हैं, तो T3 से हम T4 पे भी जा सकते हैं, ये भी हो गया। अब ये राइट है तो ये T1 से हम T4 पे भी जा सकते हैं, T1 से हम T4 पे भी जा सकते हैं। अभी कोई साइकिल हमारी नहीं बन रही। साइकिल जब बनती है जब एक ही ट्रांजेक्शन में हमारे दो अप्लाई होते हैं, जैसे T1 से हम T3 से हम T1 में भेज रहे हैं और T1 से हमारे T3 पे, तो ये साइकिल बन गई, इसी पे ट्रांजेक्शन घूमता रहेगा और डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे कुछ होगा ही नहीं, यही घूमता रहेगा, यही घूमता रहेगा। अब देखो इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ से रीड वाई है तो हम T2 से T4 जा सकते हैं, T2 से हम T4 जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम चले गए। अब RZ की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई साइकिल बन रही है, नहीं बन रही, तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बट नॉट रिकवरेबल, ये गलत है। ऐसी नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट इट इज रिकवरेबल, ये भी गलत है। तो बोथ हमारा है कि हमारा रिकवर भी हो रहा है ट्रांजेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप दोनों प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालना तो बहुत ही पूछते हैं क्वेश्चन में कि ट्रांजेक्शन आपको लंबे लंबे दे देंगे S1 S2 स्टेटमेंट के फॉर्म में और बोलेगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में भी मैंने कराए हैं क्वेश्चन इसके, जिसने नहीं देखा है तो वो उनको देख सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा एक मैं इसमें भी हमको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको स्टेटमेंट दी गई है, तो इसको मैं अभी होमवर्क में दे दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम चलेंगे, एक हमारा इसमें एक DBMS से मुझे क्वेश्चन कराना था रिलेशन वाला, तो इसमें हमको एक बॉक्स दिया गया था। क्या दिया गया है, A B and C, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें है 1 1 1, देन 1 1 0 2 3 2, देन 2 3 2, ये हमारा पूरा बॉक्स दिया गया है। अब ये हमारा बॉक्स है। अब इसमें बोल रहा है कि अब इसमें बोला क्या है कि कौन सा हमारा रिलेशन स्कीमा शेड्यूल हो रहा है। अब देखो क्या, अब इसमें ऑप्शन देखो, पहला बोल रहा है A फंक्शनली डिटरमाइंड B एंड B फंक्शनली डिटरमाइंड C, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है A फंक्शनली डिटरमाइंड B बट एंड B डज नॉट, ऐसे मैं काट रहा हूँ, उसका मतलब डज नॉट है, B डज नॉट डिटरमाइन C। अब देखो थर्ड पार्ट, B डज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन C। ऑप्शन फोर्थ है A डिटरमाइन कर रहा B से, A नॉट डिटरमाइन कर रहा B से एंड B भी नॉट डिटरमाइन कर रहा C से। तो आप दो इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, जिसने सेशन देखा होगा उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस सेशन में कराया था, एक रोल नंबर के फॉर्म में बताया था कि हमेशा रोल नंबर हमारा यूनिक होता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो रोल नंबर हमारा यूनिक होता है। अगर हमारे जैसे कोई स्टूडेंट है, क्लास 5 का स्टूडेंट है, उसका नाम मोहन है, तो मोहन नाम से उसी क्लास में 2 स्टूडेंट हो सकते हैं ना, 2 नाम के मोहन हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, थोड़ा कम होता है बट पॉसिबल है। बट शायद उनका सरनेम भी सेम हो, ये भी पॉसिबल है। बट हमारा क्या रोल नंबर सेम हो सकता है क्या, रोल नंबर हमारा सेम नहीं हो सकता। अगर उस मोहन का एक रोल नंबर है तो मोहन जो सेकंड वाला है उसका हमारा सेकंड रोल नंबर होगा। बट क्या अब यही सिर्फ इसी थोड़ी सी पॉइंट को हमको याद रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो कैसे।
अब जैसे हमको बोला A टेंड्स टू B, अब हमारा क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो A मतलब हमारा रोल नंबर, B मतलब हमारे स्टूडेंट। देखो अब 1 से 1 मिल रहा मतलब हमारा ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक अगर हमारा रोल नंबर है उसी नाम से हमारा एक स्टूडेंट है, मानो सूरज, तो एस से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर से वही रोल नंबर हमारा रिपीट हुआ, 1 रोल नंबर रिपीट हुआ और सोहन ही हमको मिला। अब यहाँ पे 1 अगर रिपीट होता और सोहन की जगह कोई हमारा और स्टूडेंट होता तो ये हमारी प्रॉपर्टी गलत हो जाती, क्योंकि एक रोल नंबर से तो एक ही स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे भी हमको सोहन मिला तो ये सही है। अब 2 से भी हमको 3 से 2 रोल नंबर पे 3 मतलब कोई यूनिक नंबर है। देखो अब 2 पे भी फिर 2 रोल नंबर है तो उस पर भी हमारा 3 है, तो सेम सेम है, मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी सही है। तो ए से बी तो हमारा सही है। अब बी से सी देखते हैं, बी से सी, तो बी से 1 से 1 पे गए मतलब 1 पे हमको 1 मिल रहा। अब देखो कहाँ पे गलत होता है ये, अब बी से 1 से हमको 1 मतलब हमको 1 रोल नंबर पे मोहन मिला, बट अब फिर से 1 रोल नंबर आया हमारा तो इसमें हमको मोहन ही तो मिलना चाहिए, जैसे इधर हम देख रहे थे, बट इसमें हमको मोहन की जगह सोहन मिल गया। तो अब इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी यहीं पे गलत हो जाती है, तो ये हमारी गलत। अब आगे चेक करते हैं A टेंड्स टू B। अब A टेंड्स टू B हमको पता है सही था, तो हम फिर से नहीं चेक करेंगे। अब B नॉट टेंड्स टू C, तो ये हमारी प्रॉपर्टी सही थी ना, क्योंकि B नॉट टेंड्स टू C आ रहा था। अब इसका मतलब ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। अब हम आगे भी एक आपके लिए क्वेश्चन आगे भी चेक कर देते हैं। अब B टेंड्स टू C, ये भी हमारा सही हो सकता था, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ देखो A नॉट टेंड्स टू B, ये हमारा यहीं पे गलत है। A टेंड्स टू B तो सेटिस्फाई कर रहा था, तो इस क्वेश्चन के हमारे पॉसिबल जो आंसर हैं वो हमारे सेकंड एंड देन थर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एक ही रोल नंबर पे मल्टीपल स्टूडेंट के नाम आ रहा है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल आप ना याद रख के बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अभी भी हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर को हम स्पीड से कंटिन्यू करते हैं। अब एक हमारा की कॉन्सेप्ट पे सिंपल क्वेश्चन है, की कॉन्सेप्ट पे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बोला गया कि इसमें हमको एट्रीब्यूट दिए गए 5 एट्रीब्यूट दिए गए हैं, कितने 5। अब इसमें 5 एट्रीब्यूट हमारे क्या क्या है, आर हमारा एक एट्रीब्यूट टेबल इस बॉक्स का नाम है, उसमें हमको 5 एट्रीब्यूट दिए गए हैं। तो क्या है, इधर हम अच्छे लिख लेते हैं आर हमारा, तो इसमें एट्रीब्यूट है V W X एंड Y एंड Z। अब इसमें हमको फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करता है, कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करता है, ये रिलेशन हमारा कौन कौन से फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करता है। तो कौन कौन से कर रहा है भैया, V Y से W कर रहा है, W X से कर रहा है Z, और Z Y से कर रहा V। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैंडिडेट की ऑफ आर, इस आर के लिए हमारा कैंडिडेट की क्या होगा। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है इसमें VX Z, सेकेंड ऑप्शन है हमारा VX Y, ऑप्शन थर्ड है VWX Y, ऑप्शन फोर्थ है हमारा VWXY Z, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें हमको बताना था क्या, कैंडिडेट की बतानी है, मैं लिखे ले रहा हूँ भूलिएगा मत, कैंडिडेट की बतानी है आपको, कैंडिडेट की बतानी है आपको, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन आसान है, जल्दी से निपटाइए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब कैंडिडेट की प्रॉपर्टी हमको पता है, पर हम सुपर की के बारे में जानते हैं। तो एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि देखो जो सुपर की होती है ना वो हमारी कैंडिडेट की नहीं होती, ठीक है। अब देखो उल्टा होता है। अब इसका मतलब है कि जो जैसे कोई हमने रिलेशन है उसकी हमको कई सारी सुपर की हमको मिलती है, बट वो क्या हमारी कैंडिडेट की होती है, सारी नहीं होती, उनमें से कुछ होती है। जो हमारी मिनिमम की होती है ना, जो मिनिमम सबसे मिनिमम होती है वो हमारी कैंडिडेट की होती है, और जो अगर कैंडिडेट की है तो वो पक्का सुपर की ही होगी। तो इसका क्या होता है कि एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, बट नॉट एवरी सुपर की इज ए कैंडिडेट की। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें हमको क्या करना है भैया, कैंडिडेट की निकालनी है। तो कैंडिडेट की निकालने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले राइट साइड पार्ट देखो, जिसमें सारे अवेलेबल हैं। क्या देखो, इसमें W अवेलेबल है, Z अवेलेबल है और V अवेलेबल है, सॉरी V अवेलेबल। अब इसमें अवेलेबल क्या क्या नहीं है, X और Y। अब जो राइट साइड पे अवेलेबल नहीं है वो हमारे कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा।
तो हमारे इसमें अवेलेबल क्या नहीं है, एक्स वाई। तो एक्स वाई, अब देखो पहले एक्स वाई सामने है, एक्स वाई इसमें एक्स, देखो अब इसमें वाई नहीं है, ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत। अब इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स वाई, इसमें एक्स वाई है। अब देखो अब क्या एक्स वाई से हमारा पूरा शेड्यूल मिल रहा है हमको, तो एक्स वाई से हमको क्या मिलेगा, एक्स वाई, बट हमारा अभी नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि देखो एक्स से हमको, एक्स वाई से अभी हमको कुछ चीज़ तो चाहिए कॉम्बिनेशन के लिए जिससे हम सॉल्व कर पाएँ। तो एक्स वाई पे हम पहले ऑप्शन को देखते हैं कि वी के साथ हमको मिल रहा है क्या, तो v के साथ हमको मिल रहा भैया, हाँ देखो क्या क्या मिल रहा है, v मिल रहा, x और y तो पहले ही मिल रहा। अब इससे हमको मिल गया w भी मिल गया, और w और x की हेल्प से हम z निकाल लिए, तो हमारे आ गए सारे 1 2 3 4 5 पाँचों आ गए। अब यहाँ पे हमको क्या पता चला, v x y हमारे कैंडिडेट की हैं, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब भैया क्या इनसे भी हमारे पूरी कैंडिडेट की बन रही क्या, देखो अब यहाँ से भी अगर हम इसको निकालें ना तो ये हमारी कैंडिडेट की बन सकती है, क्योंकि इसमें भी हमारे सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें तो हमको सारे ही दे दिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो पांचों दिए गए, तो क्या ये कैंडिडेट की नहीं, ये बेटा सुपर की है, ये कैंडिडेट की नहीं है। मैंने क्या बताया कि मिनिमम जो सबसे मिनिमम होता है वही कैंडिडेट की होता है। जब हम इन्हीं तीनों से कैंडिडेट की हमारी बन रही है, तो हमको इनमें 4 वेरिएबल ऐड करने की क्या जरूरत है, इसमें हमको एडिशनल डब्ल्यू ऐड करने की क्या जरूरत है, जब हम तीनों से ही पूरे रिलेशन को कवर कर रहे हैं, तो हमको इसमें W ऐड करने की क्या जरूरत है, Z ऐड करने की क्या जरूरत है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कैंडिडेट की जो होती है ना मिनिमम पॉसिबल की होती है, तो इसमें जितने भी हम लेस, अब एक्स वाई से हमारा नहीं बन रहा था, पूरा रिलेशन हम कवर नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हमने वी को लिया है इसमें। अब ऑप्शन, अब इसमें बोलोगे आप भैया W को ले लो, तो देखो इसमें कहीं W यार दिया ही नहीं, खाली W एक्स वाई से कोई हमारा ऑप्शन है ही नहीं, ओनली W एक्स वाई होता। अगर W एक्स वाई होता तो हम W भी रख के देखते। अब क्या तीन का, इसमें हम एक चीज़ और आपके दिमाग में डाउट होगा कि अगर W को रख के देखते, अगर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता MSQ होता क्वेश्चन, तो क्या W हो सकता था, चेक कर सकते हैं। एक्स वाई तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बगैर हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते, आज सारे रिलेशन को कवर ही नहीं कर सकते, एक्स वाई नहीं होगा तो। देखो अब यहाँ से मिला हमको W एक्स वाई, तो हमारे हैं ही है। अब W एक्स से हमको मिला Z, ठीक है, अब Z और Y से हमारा मिल गया V, तो ये हमारा, ये भी कैंडिडेट की। अब देखो 3 3 की हमारी 2 कैंडिडेट की बन रही, अब 4 तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इससे ये भी हमारी कैंडिडेट की बन सकती है। अब बोलोगे आप भैया Z को लेके बनाओ, तो देख देते हैं Z को देख के, तो Z एक्स वाई, अब Z कहीं पे, Z Y से हमारा मिल गया V, और V Y से हमारा बन गया W, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की है। अगर ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, MSQ क्वेश्चन बनाना होता है, तो ये भी ऑप्शन अगर मेंशन होते तो उनको भी हमको टिक करना होता, तब हमारा आंसर सही होता। अब ये MCQ क्वेश्चन था, और इसमें सबसे मिनिमम जो कैंडिडेट की होती वही हमारी कैंडिडेट की होती, तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, सुपर कीज है। तो मैंने क्या बताया कि एवरी सुपर की इज ए नॉट कैंडिडेट की, बट एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की। तो सुपर की कई सारी होती है, बट कैंडिडेट की यूनिक होती है, जो मिनिमम की होती है वही हमारे कैंडिडेट की होती है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए मिनिमम की बनाने की, जो हमारे, जिससे हमारा पूरा रिलेशन कवर हो जाए। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा सी प्रोग्रामिंग से। अब अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, सी प्रोग्रामिंग से है। तो अब इसमें हमको एक कोड दिया गया, जिसे मैं लिख देता हूँ हैज इंक्लूड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हैज इंक्लूड स्टूडियो, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा studio.h इंट मेन फंक्शन एक हमको दिया गया है, जिसमें अब इसमें क्या है, इंट है, ए हमको एक एरे बना के दिया गया, A4 और 5 का एरे, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब इसमें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला है हमारा 6 7 8 9 10, अगला क्या है 11 12 13 14 15, अगला क्या है 16 17 18 19 20, तो ये हमको दिए गए हैं। अब बोला क्या है, प्रिंटिव स्टेटमेंट हमको प्रिंटिव चलाना है। इसमें बोला गया है स्टार ए प्लस स्टार डबल स्टार ए प्लस 2 प्लस 3 देन कोष्टक बंद। अब रिटर्न करा रहा है यहाँ से 0। अब ये हमारा किस टाइप है, NAT टाइप है, तो अब इसका बताना है हमको आउटपुट।
इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एक बार आप कोड को एग्जीक्यूट कीजिए, समझिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए कि आउटपुट क्या आ रहा है। ये एनवीटी है तो इसलिए ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले हम कोड को समझते हैं। इसमें देखो एक हमको एरे दिएगा जिसमें 4 और 5 का डायमेंशन। तो अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमको किस फॉर्म में दिया। इसको समझ लो हमारा एरे है ये। तो ये क्या है, इसमें एक थोड़ा सा हम अच्छे से बनाते हैं इसको। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा एक एरे जिस 1 2 3 4, ये भी हो गया हमारा एक 1 2 3 4, ये भी हमारा हो गया। थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, समझाने के लिए मैं इस तरह आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें देखो हमारा क्या मतलब है कि ये A4, तो मतलब ये हमारा बॉक्स क्या है कि ये हमारा है भैया A01, सॉरी A00 है, A00 है। देन फिर ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1, ये 0 के ही हैं। देखो ये हो गया हमारा A01, ये हो गया हमारा A02, ये हो गया A03, ऐसे करके आप आगे काउंट करिए। यहाँ पे भी 0 रखिए, पहले 0 0, फिर 01, यहाँ पे 02, ऐसे करके ये हमारा A00 है। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा A10। अब ये क्या है, ये हमारा है A2 A0 कॉलम, A0 कॉलम। अब ये क्या है भैया, तो A3 एंड 0 कॉलम। ऐसे ही अब यहाँ की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये 3 हमारा कॉमन होगा, यहाँ पे भी ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि हमारा ये 4 कॉलम हमको एरे बना के दिया जिसके अंदर 5 वेरिएबल हमारे इंटीजर हमारे हैं, जिसमें इंसल्ट है हमारे। देखो 4 हमको बॉक्स बना, 4 हमारे एरे बना दिए गए हैं 4 डायमेंशन का। देखो 1 2 3 4, और जिसके अंदर हमारे 5 इंटीजर क्या है, प्रिंट है। अब देखो मतलब इंसल्ट है। अब हमारा ये कोड हमको रन करा के बताना है कि इसमें आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले हम इस तरह के जब बड़ा कोड है ना, तो आप छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व किया करिए। तो देखो इसमें एक 2 डायमेंशन का एरे है, तो इसका मतलब हमको क्या पता चला कि जब 2 स्टार होते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होती है, वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सर। अब इसके अंदर A+, अब यहाँ पे डबल स्टार है, इसका मतलब ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A00 वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या गार्बेज वैल्यू आएगी, या मतलब एड्रेस आएगा, या क्या आएगा, वैल्यू आएगी। तो इसमें देखो भैया डबल स्टार है, तो इसका मतलब इतना हमको पता है। अगर आप PYQ सेशन देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पॉइंटर की है ही है, ठीक है, इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। अब डबल स्टार का मतलब है कि इसमें हम पहले वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डबल स्टार का मतलब A00 बॉक्स, तो मतलब 1 हो गया, यहाँ पे 1 + 2, अब यहाँ पे 3। आई होप आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज होगी, क्योंकि एक ही PYQ में स्टार्टिंग से ब्रीफ नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होना चाहिए, जो आपको आई होप आता होगा। तो अब आगे हम चलते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया, A+3 ठीक है। तो अब ये आ गया। अब इस बॉक्स को हम थोड़ा सा ओपन करके सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं क्या, A33, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है ये बताओ, डबल स्टार है, तो फिर हमारा क्या मतलब हुआ कि हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब A3, तो 0 1 2 3, A3 पे हम आ गए। ये देखो A3 हमारा। अब इसमें कौन से ब्लॉक को कह रहा है, 3 ब्लॉक को कह रहा है। 3 जो 3 पार्ट है, देखो 0 1 2 3, मतलब हमारा क्या है, 19 को इसमें बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 19, और इसको हम प्रिंट करा देंगे, और प्रिंट होकर हमारा आंसर आउटपुट में आएगा 19। तो इस तरह के जो बड़े क्वेश्चन सी के होते हैं ना, तो इनको ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में हमको
एग्जीक्यूट करके आंसर निकालते जाना है, एकदम से बड़बड़ा के सॉल्व नहीं करते जाना कि देख के डर जाओ अरे इतना बड़ा दे दिया। ऐसे ही आपको पहले डायमेंशन समझने हैं, कौन सा डायमेंशन कैसे दिया गया है, और उसके बाद इसमें आप अपने कोड को रन करा के मतलब माइंड में रन करा के कि हम इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या, थोड़ा थोड़ा पार्ट सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में छोटा हो जाएगा और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बस आपको इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए कि एरे कैसे वर्क करता है, पॉइंटर कैसे वर्क करता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मेरा ये भी स्टैक से क्वेश्चन है जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर में है। डेटा स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है, इसमें एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया गया। अब क्या दिया गया है? 8 2 3, ये क्या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, अभी मैं लिख दूंगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ये है, और उसके बाद डिवाइड 2 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 1 मल्टीप्लाई और माइनस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, टॉप के 2 एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज एवल्यूटेड इच। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 6,1, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 5,7, थर्ड ऑप्शन है हमारा 3,2, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1,5। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। अब इस क्वेश्चन को आप पहले मैं एक बार समझा देता हूँ। इसमें देखो एक हमको पोस्ट फिक्स डेटा एक्सप्रेशन दी गई है, जिसके हमको एक्सप्रेशन हमको पता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमको स्टैक की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हमको ये बताना है जब ये हमारा फर्स्ट मल्टीप्लाई मिलता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई इज एवल्यूटेड, ये हमारा एक्सपेंशन का मैं लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इसे बोलता है। जिसे ना पता, जिसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो पावर, ठीक है, पावर वाला हम ऑपरेशन इसे बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको जब फर्स्ट मल्टीप्लाई मिल रहा है तो इसको एवल्यूट करने के बाद हमको क्या बताना है कि टॉप हमारे जो स्टैक हम बनाएंगे उसमें जो टॉप के 2 एलिमेंट कौन से होंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई तक हम पहुँचेंगे तो हमारे स्टैक में जो हमारे टॉप के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ये आपको बताना है, और जो ऑप्शन हमारा होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एक बार आप खुद से सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भैया हम बनाएंगे स्टैक अपना। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैक। अब सबसे पहले हम यहाँ से प्रिंट करना शुरू करेंगे। तो 8 हमने पुश किया, ठीक है, फिर पुश क्या किया, 2 भैया पुश किया, देन क्या पुश किया, 3। अब हमारा क्या आ गया, एक्सपेंशन ऑपरेटर, जिसे मैं पावर ऑपरेटर भी बोलता हूँ। तो क्या होता है, अब पावर ऑपरेटर आया तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जब बीच में हमारा पावर लगा तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3। इसे हम पावर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी 8 आ गई। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 2 ये बीच में आया, पोस्ट फिक्स में बीच में आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो 2 की पावर 3 हो गया, 8 हो गया। अब हमारा क्या आ गया, डिवाइड आ गया। तो अब फिर हम इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ कि अब डिवाइड आया तो इन दोनों के बीच में लगेगा, 8 डिवाइड बाई 8 मतलब क्या आया, 1 आया। 8 डिवाइड बाई 8 मतलब आया 1। तो यहाँ तक भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या मिलता है, 2 मिलता है, फिर क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब हमसे क्या बोला, जब फर्स्ट मल्टीप्लाई एवल्यूट करते हैं, एवल्यूट का मतलब सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा जो स्टैक है उसमें टॉप के 2 एलिमेंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई आया तो फिर बीच पे लगा, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6 आ गया।
तो अब इसके बाद क्या आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है, पहले ही मल्टीप्लाई हमको ये मिला, तो इसका मतलब है अब इसमें हमको क्या बोला था, टॉप के एलिमेंट, तो टॉप पे है हमारा 6 और सेकंड टॉप पे है 1, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन होंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अपना सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसको पूरा करने की जरूरत नहीं, पहले तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना एग्जाम में भी, और ऐसे भी क्वेश्चन आप क्या करो तो एक बार क्वेश्चन रीड करो, फिर से एक बार रीड करो, और समझो कि हमको पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमको कहाँ तक निकालना है। अब जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर देते हैं, बाद में पता चला कि आंसर मैच ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो कुछ और ही बोल रहा था। क्योंकि जो क्वेश्चन हमको आ रहे होते हैं थोड़ा सा इजी है, तो इससे थोड़ा दिमाग हमारा ना एक्टिव हो जाता है ज़्यादा तेज, तो उससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कहाँ तक हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद हम अपना सोल्यूशन निकाले। और बोला था कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे टॉप के 2 एलिमेंट बताओ, तो टॉप में हमारे 6 और 1 आ रहे हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, एक डिजिटल का क्वेश्चन और एक हमारा डीबीएमएस का जो ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है, सिंपल है। एक किसी ने कमेंट में बोला था कि बाइनरी सर्च ट्री से हम पोस्ट ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, देखो कैसे। तो एक हमको बाइनरी सर्च ट्री दी गई है, एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है, सर्च ट्री। अब इसमें हमको वैल्यू क्या क्या इंसर्ट करनी है, 30, 20, 10, 15, 25, 23, 39, 35 एंड 42। अब बोल रहा है, अब ये हमको बाइनरी सर्च ट्री दी गई। अब इससे बताओ कि इस ट्री की हेल्प से हमको बताना क्या है, हमको पोस्ट ऑर्डर बताना है इस ट्री का। इस बाइनरी ट्री से हम सर्च ट्री, हमको एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री दी गई है, इसमें हमको ये वैल्यू इंसर्ट करानी, उसके बाद हमको ट्री बनाने के बाद बताना है कि हमारा पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बट हम ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, बिना ऑप्शन के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो आप पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये गेट में 2 मार्क्स में पूछा गया था, और सिंपल है, बस हमको बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करना आना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, रूट नोड, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में हम रूट नोड से लेस वैल्यू रखते हैं, और राइट सब ट्री पे रूट नोड से ग्रेटर वैल्यू रखते हैं। और उसके बाद हमको पोस्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पोस्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, लेफ्ट देन राइट देन रूट। तो पहले हम ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको 30 मिला, तो इसका मतलब है 30 हमारा रूट नोड होगा। अब 20 मिला तो 30 से लेस है, तो इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री पे आया 20। अब 10 है तो 30 से भी लेस है, 20 से भी लेस है, तो यहाँ पे आया 10। देन 15, तो 15 हमारा 30 से भी लेस है, 20 से भी लेस है, बस 10 से ग्रेटर है, तो 15 आ गया यहाँ पे। अब आया 25, तो 30 से हमारा लेस है, ठीक है, बट 20 से तो हमारी ग्रेटर है ना, तो 25 यहाँ पे आ गया। अब आया 23, तो अभी आया यहाँ पे देखो 30 से भी लेस है, 20 से बट ग्रेटर है, बट 25 से क्या है भैया, लेस है, तो यहाँ पे आया 23। अब आया हमारा क्या 39, तो 39 हमारा 30 से ही ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ गया 39। अब क्या करेंगे 35, तो 30 से ग्रेटर है बट 39 से लेस है, तो लेफ्ट पार्ट में आया हमारा 35। अब आया 42, तो 30 से ग्रेटर है, 39 से भी ग्रेटर है, तो ये राइट सब ट्री पे आया। तो ये हमारी बन गई कंप्लीट पूरी एक बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये कंप्लीट मैंने वर्ड बोला, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री मत समझ लेना है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें पहले हमारा पूरा सर्च पूरी ट्री कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो पहले यहाँ नोड होता, देन हमारे आगे होते, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होती। बट हमारा क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं गया, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया पोस्ट ऑर्डर बताओ। तो अब पोस्ट ऑर्डर में हम जानते हैं भैया क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट होता है, ये होता है। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले लेफ्ट। तो अब हमारे देखो यहाँ पे लेफ्ट दिया गया है क्या, लेफ्ट तो हमको कुछ नहीं दिया, तो इसको मत ले लेना, क्योंकि इसमें रूट क्या है, सॉरी मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, लेफ्ट राइट देन रूट,
रूट सबसे लास्ट में। तो इसमें लेफ्ट कुछ दिया है नहीं दिया है, तो अब राइट लेना है। रूट मत लेना क्योंकि रूट लास्ट में है, तो लेफ्ट नहीं दिया तो राइट दिया, तो पहले आया हमारा 15। अब उसके बाद क्या है, फिर रूट हम ले सकते हैं, तो रूट के बाद 15 के बाद आया 10। अब इधर साइड आओ, फिर राइट साइड पहले रूट को नहीं लेना, तो इधर ये हमको मिल गया लेफ्ट साइड 23, देन आया 25, क्योंकि इसमें राइट में हमारा कुछ है क्या, नहीं है। अगर राइट पे कुछ होता तो पहले हम उसको लेते फिर रूट को लेते, बट इसमें राइट में कुछ नहीं है तो हमने रूट को ले लिया। अब उसके बाद क्या, फिर से रूट को ले लिया। अब आगे चलते हैं, तो अब आगे इस इधर साइड आएंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट पूरा सॉल्व कर लिया, अब राइट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट 35, देन राइट 42, देन रूट 39 और देन लास्ट में रूट। तो ये आ गया हमारा पोस्ट ऑर्डर। अगर अब इसके एक चीज और पूछ सकता है, इसका इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर, तो हम तीनों को इसमें मैं बता दूंगा, तो थोड़ी सी भी जिसको डाउट होगा वो पूरा आप समझ लेना, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर क्या होगा देख। तो अब इन ऑर्डर रूट ये हो गया पोस्ट ऑर्डर की। अब इन ऑर्डर की क्या होती है, इन ऑर्डर की भैया हमको पता है क्या होती है, लेफ्ट होती है, फिर रूट होता है और राइट होता है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, यही हमारे एक ऑप्शन में मेंशन था जो हमारा इसका आंसर था। अब हम आगे इसमें समझ लेते हैं कि अगर गेट में अगर और क्या पूछता है, इससे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर भी पूछता है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सोच के सॉल्व किया करो, क्योंकि गेट में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते बट कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं ना। तो आप अगर ऐसे सोचोगे तो कोई भी क्वेश्चन बना के दे देंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो अब देखो, अब इसमें इन ऑर्डर का देखते हैं। तो इन ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले लेफ्ट, तो लेफ्ट नहीं है तो राइट, फिर क्या है रूट, तो रूट को ले लेंगे, रूट को हमने ले लिया 10। अब उसके बाद राइट, तो 10 के बाद 15, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब इसमें ये लिया हमने, लेफ्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया, फिर हमने किया राइट रूट पार्ट। अब आए राइट पे, तो 23 देन 25। अब उसके बाद फिर क्या है, लेफ्ट हो गया, फिर रूट हमने लिया 30। अब राइट साइड सॉल्व करेंगे, तो आया 35, लेफ्ट पार्ट किया, फिर रूट पार्ट 39, देन राइट पार्ट। अब देखो ये हो गया हमारा इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर को मैंने प्रीवियस सेशन में भी कराया है। मैंने हमेशा बोला है कि इन ऑर्डर अगर आए, अगर क्वेश्चन पूछता है इन ऑर्डर, तो आप ऑप्शन देखो। कोई भी हमको ट्री दी गई है, अगर हम ट्री बनाएंगे, अगर इंटीजर उसमें हैं तो इन ऑर्डर हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा। अभी देखो इस ट्री का इन ऑर्डर आ रहा है, तो देखो सॉर्टेड ऑर्डर में है ना, 10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 39, 42, एक सॉर्टेड ऑर्डर में हमको सीरीज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर इन ऑर्डर का क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट, इन ऑर्डर बताओ, तो अगर इंटीजर है कोई भी ऑप्शन में हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में दिया है तो वही ऑप्शन हमारा हमेशा करेक्ट होगा। आंख मूंद के आप टिक करो, आगे बढ़ो। अब आगे हमसे पूछ सकते था प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर हमारा क्या होता है वो भी समझ लो। प्री ऑर्डर में भैया हमको पता है क्या होता है, रूट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है। तो अब इसमें क्या होता, पहले रूट पे जाएंगे तो 30 मिलता, देन फिर रूट पे आए तो 20 मिलता। अब हम क्या करते, लेफ्ट पे आते, तो लेफ्ट पे यहाँ पे आते, पहले तो इसी इधर रूट ही ले लेते, 10 हो गया, देन हमारा 15 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद रूट हमने ले लिया, अब यहाँ पे आया क्या क्या 23, और नहीं सॉरी पहले रूट लेंगे हमेशा क्योंकि इसमें रूट पहले, तो 25 देन 20, ठीक है। अब ये हो गया। अब फिर सबसे पहले क्या लेंगे, रूट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे। तो ये हो गए हमारे तीनों ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। इससे इस तरह से कई क्वेश्चन गेट में आए हैं जिसमें से पूछा गया पोस्ट ऑर्डर बताओ, कुछ में पूछा गया इन ऑर्डर बताओ या प्री ऑर्डर बताओ। तो ये क्वेश्चन मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझोगे क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और आसानी से अगर थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमको याद है और हमको ट्री बनाना आता है और हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करना आता है तो हम आसानी से 2 मार्क्स को कवर कर सकते हैं, 2 मार्क्स हमको गेन कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए और थोड़ा सा स्पीड से करिए। और जैसे इन ऑर्डर का पूछा तो मैंने एक शॉर्टकट बताया ना, तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन फिर हमको ट्री बनाते, पहले ट्री बनाने के बाद हम निकालेंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा। तो इससे अच्छा हमको पता है कि इन ऑर्डर में हमको क्या करते हैं कि हमारा आंसर सॉर्टेड ऑर्डर में आता है। तो हमने देखा इन ऑर्डर पूछ रहा, ऑप्शन देखे, ऑप्शन में कोई ऑप्शन होगा जो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, बस उसे टिक किया और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिन्हें आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा डीबीएमएस से और एक क्वेश्चन हमारा डिजिटल से। तो पहला क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूँ, इसमें हमारा ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है डीबीएमएस का,
तो इसमें क्या बोला है, शेड्यूल S1 है। अब इसमें S1 में क्या है, रीड 1x रीड 3y, अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा, रीड 3x देन रीड 2y देन रीड 2z, w राइट 3y राइट 2z। और इस तरह के क्वेश्चन है तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई नोट करने में तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। राइट 1x एंड राइट 1z, ये हो गया हमारा S1 स्टेटमेंट। अब S2 स्टेटमेंट सॉरी राइट 1x राइट 3y राइट 2y, इसमें R3, हाँ ठीक है, तो राइट 3x R1z देन R2z देन W3y देन W1x एंड W2z देन W1z। तो इस ये हमारे दो स्टेटमेंट है। अब इसमें आपको ये बताना है आंसर में कि ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, सीरियलाइजेबल है कि नहीं। अब इसमें देखो मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप कमेंट पे मुझे बताइएगा कि S1 हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि S2 हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या दोनों है, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, DBMS से, उससे सॉरी डिजिटल से था। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा डिजिटल का हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको रेडिक्स फॉर्म में सिस्टम दिया गया है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, द बेस, मैं लिखे दे रहा हूँ द बेस, जिससे आपको लिख करना द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम such that the following equation hold is, क्या होल्ड कर रहा है, 312 220 इक्वल 13.1, ठीक है, ये आया। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो रेडिक्स r की वैल्यू है, या r मानो x मानो कुछ भी मानो, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके मुझे बताना। तो ये दो क्वेश्चन आज के होमवर्क क्वेश्चन हैं। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, कुछ हमने ट्रिक भी देखी हैं जो आपको पसंद आई होंगी। आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा देखो ट्रिक का मतलब क्या होता है, मैं ऐसी ट्रिक आपको बताता हूँ ना जिनको याद करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, वो हमारी सिंपल प्रॉपर्टी होती है जिनको हम क्वेश्चन अप्लाई करते करते क्वेश्चन में हमको याद हो जाती हैं। जब आपको क्वेश्चन आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो अपने आप वो दिमाग में हिट करेगी और हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो गेट में यार ना, देखो गेट में अब क्वेश्चन 65 आते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, टाइम इनफ होता है, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जानबूझ के लेंदी बनाए हुए होते हैं, जो अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट के बेस पे जाएं तो उनको सॉल्व हो जाएंगे, बट उनमें हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जो हम ट्रिक की हेल्प से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए था विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो जो हमारा इधर टाइम बच रहा वो हमारे जो कोई लेंदी क्वेश्चन होगा जो हमको आ रहे होंगे, जैसे CPU शेड्यूलिंग का क्वेश्चन, OS में, COA में, तो उनमें हमको टाइम लगना भी चाहिए। तो ये टाइम जो हमारा सेव हो रहा है वो उसमें लग जाएगा, तो उससे हमारा मैनेज हो जाएगा, जिससे हमारे 65 के 65 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब अगर मैंने कई बार नोटिस किया कि लास्ट में पेपर ईजी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम अब शुरुआत में काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं, लास्ट में हमारे पास टाइम कम होता है, जिससे हमको वो आसान क्वेश्चन भी हम हड़बड़ाहट में सिली मिस्टेक्स कराते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत होता है। अब गेट में निगेटिव मार्किंग तो है ही है, और वो ऑप्शन भी इसी तरह सजा के रखते हैं कि आप ये गलती करो तो ये मिलेगा, ये गलती है तो उसका भी ऑप्शन है,
और क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो, 2 बार रीड किया करो, ये समझा करो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्या निकालने के लिए बोला है, हमको उतना ही निकालना है, उसको सोल्यूशन नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ सोल्यूशन कोई नहीं चेक करता है, हमको ऑप्शन के फॉर्म में हमारे दिए होते हैं आंसर, तो उनको टिक करना होता है। तो हमको गेट का एग्जाम निकालना है, IIT जाना है, उसके बाद आप वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करो और सोल्यूशन दिखाओ, वो आपका चल जाएगा। बट वहाँ तो हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करके पेपर फिनिश करना है, ठीक है। तो आप हड़बड़ाइएगा मत, अभी आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस खत्म कीजिए और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछो। अब आज के सेशन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। कई सारे सब्जेक्ट के मैं कंबाइन करके आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस होती जाएगी। थोड़े थोड़े सब्जेक्ट की टॉपिक्स हम टच करते जाएंगे और जिनसे हम जो क्वेश्चन हमारे आए हैं, जो क्वेश्चन हमारे जो बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो एक हार्ट आप कमेंट पे बना दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि हम लेक्चर हमारा अच्छा था। अभी भी तक तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, हम सेशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे से वो समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।